मोहतरम नाज़रीन, फिर एक बार मैं आपके सामने में हाज़िर आया हूँ फिर आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि आप बिहार स्टाफ कमीशन सिलेक्शन में आप कामयाब हो सकें, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। क्योंकि उर्दू मुतरजिम है, राजभाषा मुआविन उर्दू बहाली के लिए बहुत ज़रा परेशान थे, तो इस वजह से मैं फिर हाज़िर आया हूँ कि अब उर्दू का कौन सा पार्ट शुरू होगा। यानी मैं आप तक पार्ट बाई पार्ट पहुंचाता रहूँगा, ताकि आप एक एक पार्ट देखें, ताकि अपनी रहनुमाई करें। दोस्तों, हमारा अभी पार्ट है हरूफ की किस्में। हरूफ किसको कहते हैं? तलफ़ुज़ के एतबार से मंदरज झेल हरूफ की किस्में हैं। अलिफ़, नून, वाव, हे, ये 5 हरूफ हैं जो लफ्ज़ के एतबार से इसकी 5 किस्में हैं। और उनमें से अलिफ़ पहला जो है, अलिफ़ की 2 किस्में हैं। अलिफ़ की 2 किस्में कौन सी किस्में हैं? पहला है अलिफ़ मकसूरा। वो अलिफ़ है जिसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे अदब, बाल, हवा। दूसरा है अलिफ़ ममदूदा। उस पर ये यानी मद अलामत होती है। अलिफ़ ममदूदा की अलामत दोस्तों याद कर लें, उसकी अलामत मद होगी। अलिफ़ मकसूरा की अलामत जो होगी वो आराम के साथ सादा सा आवाज़, जो मिसाल के तौर पर अदब है वो है मद। अलिफ़ ममदूदा की ये अलामत है कि वो मद होती है, उसे मद कहते हैं और उसे खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे आम, आन, आग, आज, आदम। अलिफ़ ममदूदा ज़्यादातर लफ्ज़ के शुरू में आता है। कहाँ आता है? लफ्ज़ के शुरू में आता है। जैसा कि यहाँ पर आम है, आम का शुरू लफ्ज़ जो है अलिफ़ मद है ना। तो लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान भी उसका इस्तेमाल होता है, जैसे माल, कुरान वगैरह। दोस्तों, आप देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। और दूसरा है नून। नून ज़ाहिर, उसका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर और आया होता है, जैसे ये जान, पान, धान, नमक, इंसाफ वगैरह। ये नून ज़ाहिर है ना, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये नून ये ज़ाहिर है, साफ़ ज़ाहिर है, कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है। दूसरा है नून गुन्ना। उसकी आवाज़ नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग, पलंग। लेकिन ये दोनों जब लफ्ज़ के आखिर में आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता, जैसे कहाँ, नहाँ, जहाँ, नहीं। ये है नून गुन्ना। जैसा कि नून ज़ाहिर से आपको एहसास हो गया कि दे, पान, धान, जान, नमक, ये नून ज़ाहिर है, जैसे साफ़ नून ज़ाहिर है। और यहाँ पर नून गुन्ना है, जिसे कहाँ, नहाँ, जहाँ, वहाँ, कहाँ, ये सब है नून गुन्ना। और वाव की 3 किस्में हैं दोस्तों। वाव की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो दोस्तों आप हमारे कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं कि ये बात समझ में नहीं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वाव मारूफ़ है। वाव, ये वाव खींचकर पढ़ी जाती है और इस पर उल्टा पेश होता है, यानी कि ये बूंदी की तरह होता है, जो नज़र आ ना दोस्तों, देखिए की अलामत होती है। जैसे खूब उल्टा पेश होता है ना दोस्तों, खूब खींच करके पढ़ा जाता है। बू, सो, नूर, हूर वगैरह वगैरह, ये सब जो है ना दोस्तों, देखिए। अब वाव मजहूल, जिसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, जैसे को, मोल, उस, शोर, ये सब चीज़ें हैं। ये वाव मजहूल में जब वाव आता है तो वो खींच करके नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों। अब दूसरी बात ये है वाव मादूला। ये वाव लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश, खुश, खुर्शीद। ये वाव सिर्फ़ लिखने में आते हैं दोस्तों, ये पढ़ने में नहीं आता है। ऐसे ही हाय मलफूज़ी है।
वो हाँ जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह, पनाह, सिया। हाय मुख्तफ़ी उसकी आवाज़ अलिफ़ की तरह मालूम होती है, जैसे बंदा। बंदा जैसे कोई बोलता है बंदा, तो अलिफ़ ये खींच दिया थोड़ा तो ये हो जाएगा, अलिफ़ हो जाएगा। तो ऐसे ही ये पर क्या है, बंदा है। तो हाँ जो है ना छोटा वाला है, तो उसको थोड़ा सा बोलने में तो अलिफ़ की तरह आता है, लेकिन वो अलिफ़ है नहीं, हालांकि वो है। तो इस वजह से आप जब इमला लिखेंगे तो उसमें एहसास होगा कि अलिफ़ है या है कौन सा है। तो नए वालों के लिए दुश्वारियाँ होती हैं, पुराने वालों के लिए नहीं। जो ये इमला लिखने में माहिर हैं उनके लिए परेशानी कुछ नहीं है। इस वजह से आप गाइस याद कर लें कि बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा, मुर्दा, शोबा, ये सब जितने भी हैं ये हाय मुख्तफ़ी हैं। और या है पांचवा कौन सा है दोस्तों, या की दो किस्में हैं। या मारूफ़, उसमें या का तलफ़्फ़ुज़ खींचकर किया जाता है, जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, अमीर, गरीब। दोस्तों देखते हैं आप, नज़र आपको स्क्रीन पर आ ही रहा है कि अब याए मजहूल इसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे गहरे, पहरे, चेहरे, एक रेल, खेत, जेल वगैरह वगैरह। ये क्या है दोस्तों, ये मजहूल हैं। अब यानी ये कितने किस्म हैं, किसकी किस्म है, हर्फ की किस्म है। ये कितने, 5 हैं दोस्तों। तो पाँचों में ये मुकम्मल हो चुके। जब किसी लफ्ज़ के दरमियान या मारूफ़ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे खड़ा ज़ेर की अलामत दे देते हैं, जैसे झील, गीत, खुर्शीद वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और फिर इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके तक नई वीडियो पहुंचाता रहूं।